साल था 2024 का, महीना था अक्टूबर का, जगह थी रशिया का कजान शहर, जहां लंबे वक्त के बाद शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में जो मध्यस्थता करवाई थी, वो कहा गया था कि पुतिन ने दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली हुई इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ, तब खुलकर माफ कीजिएगा, चाइना पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से रूस से आवाज उठी है कि क्या जिस तरीके से ट्रंप आजकल दुनिया भर में मनमानी कर रहे हैं, मतलब ट्रंप को बनाया तो राष्ट्रपति अमेरिका गया है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि 193 देशों का उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो क्या अब दुनिया का जो पावर ऑर्डर है वो बदलने वाला है? क्या भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं? ये बात अब उठने लगी है। क्या कुछ पूरा मामला है, उसी को समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे बात उठी, क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहले रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया और बयान में यह था कि चीन और भारत अपने बॉर्डर समझौते के करीब पहुंच गए हैं, यानी सीमा विवाद जो भारत और चीन में है, दोनों ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि कैसे इस सीमा विवाद को खत्म किया जाए और उसी मैकेनिज्म के तहत ये बढ़ने वाले हैं। और अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अचानक गर्मा जाएगा मामला वगैरह, कुछ नहीं। और धीरे धीरे आप स्वतः ही देखिएगा कि इनका सीमा विवाद वो खत्म हो गया। इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि कौन से लोग बात करेंगे, बाकी काम अपना करते रहेंगे हम। ठीक है, ये कहा है चीन के, ये रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने। लेकिन उन्होंने अपने बयान में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर चीन और भारत के बीच सीमा विवाद सुलझ गया तब क्या होगा। उन्होंने कहा तब रूस, चीन और भारत का ट्रोइकिया बनेगा, यानी ट्रायंगल। और यह ट्रायंगल दुनिया में ट्रंप की दादागिरी का या यूरोप, अमेरिका की दादागिरी का मुकाबला करेगा। देखिए, लंबे अरसे से रूस ये कोशिश करता रहा है कि चीन को वो ब्रदर नेशन बोलता है और भारत को सबसे अच्छा दोस्त बोलता है। ठीक है। रशिया की कोशिश है कि उसका भाई और उसका दोस्त एक साथ हाथ मिला ले और तीसरा वो रहेगा ही। ये तीनों मिल गए तो दुनिया पे राज करेंगे, राज। ये रशिया सोचता है हमेशा से और बहुत लंबे अरसे से कोशिश भी कर रहा है। आपने शायद एक बात गौर नहीं किया होगा कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई है तो चीन की ओर से बयानबाजियां बहुत की गई थी और मदद बहुत किया गया था। देखिए, इस बार चीन ने मदद किया है पाकिस्तान का, इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन चीन ने बड़े सोच समझकर बयानबाजी की है। पूरे जंग के दौरान या अभी भी पाकिस्तान का नैतिक समर्थन किया है क्योंकि उसका दोस्त है, उसके इन्वेस्टमेंट है, लेकिन साथ साथ यह भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष। भारत के खिलाफ ऐसी कोई तीखी बात नहीं की है जो पहले करता रहा था। और इसे रशिया इफेक्ट बोला जा रहा है। चीन को भी पता है कि जब टैरिफ वॉर छिड़ेगी अमेरिका के साथ तो भारत, रूस और चीन को ही हाथ मिलाना होगा, बचना है तो। नहीं, ट्रंप का आदेश तो वहां की कोर्ट ने खत्म कर दिया ना सर। नहीं, ठीक है, ये तो आज हुआ है ना, ये बातचीत तो बहुत लेकिन भरोसा नहीं चल रही है। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो हाई हैंडेडनेस है, तीनों देश का कॉमन इनेमी कौन है आप बताइए? अमेरिका। जाहिर तौर पे चाइना को ही परेशान कर रहा है टैरिफ के नाम पे, इंडिया को ही परेशान कर, और रूस तो परेशान है ही अमेरिका और नाटो की सेनाओं से यूक्रेन में। तो एक चाणक्य का सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। तो भारत और चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कहीं नहीं है कि दोनों में कोई दुश्मनी है। कई मामले पे दोनों एक साथ हैं। भारत और चीन ब्रिक्स के सदस्य है। रशिया से तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, न चाइना को, न इंडिया को, और न रशिया को। इन दोनों देशों में से किसी से प्रॉब्लम। ठीक है। तो रूस की कोशिश यह है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था, चीन जैसी अर्थव्यवस्था और मैं अगर एक साथ हाथ मिला लें तो हम वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, फायदा क्या होगा वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करके? एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश। मनमानी, जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था उसको फिर से बाइपोलर करने की कवायद।
मतलब मनमानी जो है वो नहीं चल पाएगी फिर। लेकिन जानते हैं इस जो ट्रोकिया या ट्रायंगल, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत। क्यों? देखिए, चाइना रशिया एक तरफ है, चाइना रशिया एक तरफ है, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन भारत दोनों तरफ, यानी क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। जापान और ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छे रिश्ते भी है भारत के, लेकिन चाइना के ये दुश्मन भी हैं। भारत भले ही ताइवान पे खुलकर समर्थन नहीं करता ताइवान का, लेकिन क्वाड के दूसरे सदस्य तो खुलकर ताइवान का करते हैं। तो भारत इधर है या उधर है? और रशिया को इसी से पीड़ा है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा। नहीं, भारत तो किधर भी नहीं है, वो तो बीच तरफ में है सर, वो किसी के पीछे तो है ही नहीं, वो तो शुरू से है। नहीं, तो किसी के तरफ ना होना ही इसका मतलब है कि आप हमारे तरफ नहीं हो। और यह बात अमेरिका भी कहता है कि आप हमारे तरफ नहीं हो, बीच बीच में आप चाइना और रशिया की तरफ चले जाते हो, और चाइना रशिया कहता है कि आप हमारे नहीं हो। तो इस समस्या का समाधान क्या है? भारत को एक अपने लिए नया ऑर्डर बनाना होगा, जो कि न चाइना की तरफ हो न अमेरिका की तरफ हो। मैं उसको लीड करूंगा, और उसमें इजराइल भी शामिल रहेगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल रहेगा, जापान भी, जो हमारे जेन्युइन हमारे देश दोस्त हैं वो शामिल रहेंगे। मैं क्यों नहीं लीड करूं? किसी भी वर्ल्ड के ऑर्डर को अमेरिका या रशिया या चाइना क्यों लीड करे? मैं अपना ऑर्डर बनाऊंगा, और उस ऑर्डर का नाम है ग्लोबल साउथ। तो उसी दिशा में तो काम कर रहे हैं ना सर भारत भी, इसीलिए तो किसी की तरफ नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं, भारत किसी की तरफ नहीं, भारत खुद को अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा जो दोस्त है वो मेरे साथ रहेगा, कि मैं किसी भी गैंग में नहीं हूं। मैं अपना गैंग खुद बनाऊंगा अगर मुझे डॉन बनना है तो। ये है पूरी कहानी। ठीक है। और ये बातें चाइना को भी अच्छी नहीं लगती, ये बातें अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगती, और कभी कभी रशिया को भी अच्छी नहीं लगती। चाइना कोशिश कर रहा है कि दूसरा जो ध्रुव हो अमेरिका के बाद मैं रहूं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया चाइना के सामने वाला ध्रुव का लीडर मैं रहूं। समाधान तो नहीं दिखता ना, कह रहा है फिर भी जैसा आप बता रहे हैं, भारत कह रहा है तीसरा ध्रुव मेरा होगा। नहीं, इसमें सारे दुनिया ताकत को पूछती है। हमारी अगर लड़ाई पाकिस्तान से होगी तो अमेरिका मदद करे या नहीं करे, रशिया मदद करे या नहीं करे, चाइना मदद करे या नहीं करे, अगर इजराइल भी मदद करेगा तो हम लेंगे। अगर हमारी लड़ाई कल को चाइना से होगी तो क्या रशिया हमारी मदद करेगा? और अगर हम आज रशिया और चाइना के ध्रुव की तरफ चले गए और कल को चाइना ने कुछ बदमाशी की तो अमेरिका क्या बोलेगा? तुम तो बढ़े गए थे उधर, फिर कहा कि मेरी मदद। उस वक्त अमेरिका मदद कर सकता है। हम अपनी प्रोबेबिलिटी क्यों छोड़ें, अपनी संभावनाओं को बंद क्यों करें? तो वही तो, जिस रास्ते पर भारत चल रहा है फिर तो ठीक है वो रास्ता, गलत थोड़ा ही है वो रास्ता अगर भारत किसी गुट में शामिल नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारत का रास्ता अपना रास्ता है। हाँ, तो ये तीनों साथ कैसे आएंगे सर? समस्या तो वो है ना, साथ देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। हमको जिससे जब जहां जिस मामले में फायदा होगा उससे साथ जुड़ेंगे, और जहां जिससे हमको फायदा नहीं होगा वहां से हम दूर रहेंगे। क्योंकि हम स्वतंत्र इकाई हैं, हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। पाकिस्तान की मजबूरी है अमेरिका और चाइना की चाटना, भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। इसलिए आपको लग रहा होगा कि चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान की तरफ है, तो क्यों नहीं रहेंगे? जो उनकी सहलाने के लिए तैयार है उसके पक्ष में तो बोलेंगे ही। भारत नहीं तैयार है इसलिए नहीं बोल रहे। ठीक है, भारत रशिया के मामले में भी उतना ही बोलता है जितनी जरूरत है। ये तो यूक्रेन भी चले गए थे मोदी। हम पिछलग्गू किसी का नहीं है, और आप हमें अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं ना तो इसलिए क्योंकि आपका बाकी कोई पूछ नहीं रहा है। हम खरीदार हैं, सबसे बड़े ग्राहक देवता होता है। पैसे दे रहे हैं ना, कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, यही बात है कि हम फ्रांस को ही पैसे दे रहे हैं, हम इजराइल को ही पैसे दे रहे हैं, हम रशिया को ही पैसे दे रहे हैं। जहां से हमें मिलेगा वहां से लेंगे। काहे का दोस्त? और दोस्त उस स्थिति में होती है जब परिस्थितियां दोस्त समान रूप से मिलती हैं। ठीक है, तो आने वाले वक्त में हमें ये बदलता हुआ ऑर्डर देखने को मिल सकता है, और
अमेरिका या फिर कहें कि ट्रंप वाकई में इससे परेशान होंगे, क्योंकि जब ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हुई थी या फिर कहें कि डी डॉलराइजेशन की जब बात हुई थी तो ट्रंप मतलब बिलबिला गए थे, फड़फड़ा गए थे, धमकियां देने लगे थे कि डी डॉलराइजेशन आप नहीं कर सकते। तभी से इन्होंने जो टैरिफ वाला मामला है ना, तभी से खेलना शुरू किया है कि अच्छा डॉलर को कमजोर करोगे, मैं तुम्हें देखता हूं। बाकी अब देखना दिलचस्प रहेगा वाकई में, जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन का जो सीमा का विवाद है वो लगभग सुलझने की कगार पर है। अगर ये सीमा समझौता हो जाता है, सीमा का विवाद खत्म हो जाता है सीमा का, फिर तो भारत और चीन के बीच कोई विवाद है ही नहीं और दोनों मिलकर अच्छे से दोस्ती के साथ व्यापार भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी दुनिया का आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो ना अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ना चाइना का, ना रशिया का। देखिएगा भारत कैसे सिरमौर बनता है। आप अगला भी यही विश्व गुरु रहेंगे, भारत मैं भी है, यही मतलब रहूंगा। सीधे शब्दों में अगर कहें, अब इसे विश्व गुरु, अब गुरु तो नहीं, लेकिन एक बात है कि सुपर पावर भारत है और ठीक ये है, मान के चलिए उसी दिशा में काम भी हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों, आपको आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।